सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को भाव भरा हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 29 शीर्षक है दीक्षा। कबीर दास का नाम तुम सबने सुना होगा। वह एक महात्मा थे। लोग उनको संत कबीर के नाम से जानते थे। वह प्रायः भेष बदलकर गांव खेड़ों में घुमा करते थे। एक बार की बात है, एक सामान्य कुली का वेश धारण करके वह शहर के किनारे से जा रहे थे। शहर का रास्ता था, कितने ही लोग उस रास्ते से आ जा रहे थे। एक सेठ उसी रास्ते से जा रहे थे। उनके साथ एक वजनी सामान था, उसको लेकर वह अत्यंत कष्ट से चल रहे थे। अचानक उनकी नज़र दरिद्रवेशी कबीर पर पड़ी। उन्होंने कबीर को बुलाया। उसके आते ही उन्होंने कहा, इस सामान को तुमको उठाना है, कितने पैसे लोगे? कबीर जी ने कहा, मैं क्या कहूँ, जो दोगे वही ले लूँगा। सेठ जी इस जवाब से खुश नहीं हुए। उन्होंने सोचा, यह सब तो इन लोगों की ऊपरी बातें होती हैं। देते वक्त जब दिया जाएगा तब झगड़ा शुरू कर देंगे। यह तो इनका स्वभाव ही है। यह सोचकर कुछ असंतुष्टि के स्वर में बोले, हाँ, वह तो जानता हूँ, जो देंगे वही लूँगा। वहाँ पहुँचकर जो दिया जाएगा वही लेना पड़ेगा, झगड़ा नहीं कर सकोगे, समझे? वह उनकी एक धारणा थी उनके मन में कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, कर लेते हैं और उसके बाद काम कर लेते हैं और उसके बाद अपना मनमाना पैसा मांगने लगते हैं। यह धारणा भी हो सकती है और या तो इस बात का उन्हें अनुभव भी हो सकता है। उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से उनके मन में यह बात बैठी हो कि पहले तो कहते हैं कि ठीक है, हाँ, आप जो दोगे लूँगा, और फिर बाद में उस पर संतुष्ट नहीं होते। तो ये बात हो सकती है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। आइए देखें आगे। कबीर जी बिना कुछ कहे भार को सिर पर रखकर चलने लगे। दोनों चले जा रहे हैं, सेठ जी आगे, कबीर जी पीछे पीछे। चलते चलते कबीर जी सेठ जी से बोले, सेठ जी, यद्यपि मैं भार ढोने वाला मजदूर हूँ, पर मैं यह कह सकता हूँ कि किसकी आयु कितने दिनों की है। सेठ जी ने पीछे मुड़कर एक बार अपने इस मजदूर को देख लिया, पर उसकी बातों पर उनको जरा भी विश्वास नहीं हुआ। इसके अलावा वे जानते ही हैं कि ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। उन्होंने अंधविश्वास भरे स्वर में कहा, अच्छा, ऐसी बात है, तब कहो तो मेरी ज़िंदगी कितने दिनों की है? यहाँ भी इनका सेठ जी का ऐसे काम करने वालों के प्रति धारणा ही है या उनका अनुभव है। इन दोनों बातों में से कोई एक बात हो सकती है कि ऐसे लोग झूठ बोलते हैं और अपनी बातें ऐसे बताने के लिए, जताने के लिए कुछ कुछ ऐसा कहा करते हैं। आइए आगे पता चल जाएगा कि यह धारणा है या उनका अनुभव है या सत्य क्या है। आइए देखते हैं। कबीर जी ने तुरंत जवाब दिया, आपकी तो 24 घंटे की ज़िंदगी है। कबीर जी की बात सुनकर व्यंग के स्वर में सेठ ने बोला, अच्छा, ऐसी बात है, तुम तो लगता है सर्वज्ञ हो। ठीक है, देखा जाए तुम कितने बड़े जानने वाले हो। मैं 24 मिनट तक तुमको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हारी बातों की सत्यता को देखता हूँ। उन्होंने बता दिया कबीर जी ने कि आपकी ज़िंदगी तो सिर्फ 24 मिनट की है और इस 24 मिनट तक ही आप रहोगे इस दुनिया में। लेकिन उन्हें तो कुछ जरा भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह अपनी स्थिति परिस्थिति देख रहे थे कि अभी तो मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ और अभी तो मैं हट्टा कट्टा हूँ और मेरा सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। तो फिर वह विश्वास नहीं कर पाए। तुम्हारी बातों की सत्यता को देखता हूँ। यदि यह बात सच नहीं हुई तो इस झूठ को कहने के लिए जो सज़ा मैं दूंगा वह तुमको सिर झुकाकर लेनी पड़ेगी। कबीर जी ने कहा, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। दोनों सेठ जी के घर पहुँचे। कबीर जी के सिर के भार को उतारकर सेठ जी ने उनको कमरे के एक कोने में बिठा रखा था। 24 मिनट में किसी की मृत्यु हो जाएगी, यह सुनते ही बड़े से बड़े बहादुरों के दिल भी कांप उठते हैं। सेठ जी को भी वैसे ही होने लगा। उन्होंने कबीर को बुलाकर कहा, क्यों, तुम्हारे 24 मिनटों में से तो 10 मिनट ही बाकी हैं। देखो,
देखो तो, मैं अभी तक के स्वस्थ रूप से चल फिर रहा हूँ। तुम्हारे झूठ की सजा तुम्हारे ही सिर पर मंडरा रही है। तुम्हें इस बात पर अब भी संदेह है? कबीर जी निडर होकर जवाब दिए, सेठ जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इतना कहकर कबीर जी ने पुनः कहना प्रारंभ किया, सेठ जी, समय तो आ चुका है। इस थोड़े से समय में आपको 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। जो बातें कहना चाहता हूँ वह यह है कि मृत्यु के उपरांत जब यमपुरी में जाएंगे तब यमराज आपसे प्रश्न करेंगे, आप पाप का फल आगे भोग करेंगे या पुण्य का फल? आप साथ ही साथ कहना, पुण्य का फल भोग करना है। इस बात को अवश्य याद रखना। उनके अंतिम क्षणों में कबीरदास जी उन्हें इतनी बड़ी सीख भी दे रहे हैं कि आगे आपको करना क्या है, आप क्या करोगे तो आपका जीवन, आपका ये जन्म सार्थक हो जाएगा। ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको पुण्य का फल का भोग पहले करना है, यह कहकर आगे बढ़ना। इतना कहकर कबीर जी अपनी जगह आकर बैठ गए। देखते ही देखते 24 मिनट खत्म हो गए। सेठ जी वास्तव में ही मृत्यु की गोद में लुढ़क गए। घर में रोना धोना प्रारंभ हो गया। यमदूत यथा समय सेठ जी को लेकर यमराज के दरबार पहुंचे। यमराज विचार के आसन पर बैठे चित्रगुप्त अपनी बही खोलकर बैठे थे। उन्होंने देखकर कहा, प्रभु, इस व्यक्ति ने सारा जीवन तो केवल पाप ही किया है, पुण्य कमाने की तो बात ही नहीं है। केवल अपने अंतिम समय के 24 मिनट पहले इसने एक साधु का संग किया है, यही इसके पूरे जीवन का पुण्य कार्य है। यमराज ने सब ध्यान से सुना। सेठ जी को बुलाकर यमराज बोले, तुमने सब सुना? इतनी लंबी जिंदगी में केवल तुमने 24 मिनट का समय एक साधु के संग में व्यतीत किया है और वही तुम्हारा पुण्य कार्य है। इसके अलावा तुम्हारी पूरी जिंदगी पाप आचरण में व्यतीत हुई है, इसलिए तुमको दीर्घ काल तक नरक में रहना पड़ेगा। केवल एक दिन के लिए तुम्हें स्वर्ग के दर्शन होंगे। अब कहो, तुम कौन सा फल पहले भोगना चाहोगे, पाप का फल या पुण्य का फल? यमराज की बात सुनते ही सेठ जी को कबीर की बात याद आ गई। कबीर ने तो कहा था कि पुण्य का फल पहले मांगना। इसीलिए यमराज की जिज्ञासा पर सेठ जी बोले, हुजूर, पुण्य का फल पहले भोगना चाहता हूँ। उनके उस संत के साथ जो समय बिताया था 24 मिनट, यह उसका ही फल था कि जो उन्हें एक दिन के स्वर्ग के दर्शन की प्राप्ति होनी थी। बस बात इतनी अच्छी थी कि उन्हें ये बात याद थी जो कबीर जी ने कही थी उनको कि आप पुण्य का फल पहले भोगने का मांग लेना। यमराज ने स्वीकृति दे दी। तथास्तु। यमराज ने भद्रवाहन नामक अपने दूत को बुलाकर कहा, अरे भद्रवाहन, इस व्यक्ति को एक दिन के लिए ही स्वर्ग का दर्शन करवा ले आओ। यमराज का आदेश था। भद्रवाहन जो आज्ञा कहकर सेठ जी को लेकर स्वर्गलोक की ओर चल पड़ा। स्वर्ग पहुंचकर सेठ तो विस्मय आनंद से गदगद हो गए। उसका मन तथा शरीर आनंद प्रवाह की बाढ़ में बहने लगा। सेठ जी धीरे धीरे स्वर्गलोक की वीथियों में घूमने लगे। टहलते हुए उन्होंने देखा पारिजात पुष्पों का एक अत्यंत मनोरम बगीचा था। वहीं एक पारिजात वृक्ष के नीचे उसका भार उठाने वाला वही मजदूर बैठा हुआ है। मजदूर को देखते ही वह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसके पास पहुंचते ही वह हाँफते हुए बोला, अरे तुम यहाँ पर? जिसे वह मजदूर समझ रहे थे वह संत कबीरदास थे और अभी भी उनको मजदूर जैसा ही वे समझ रहे हैं और वे वहीं मिल गए। मजदूर ने जवाब दिए बिना सेठ से कहा, शीघ्र यहाँ आओ, जल्दी से बैठ जाओ। अभी तुम्हारी दीक्षा हो जाने से तुमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, जल्दी करो। वे उस समय का पूरा लाभ उठाना चाहते थे। इतना ही प्रेम था उनको, ऐसा लग रहा है जैसे उनका शिष्य था, उनका ही पुत्र था, उनका स्वजन था। इस तरह से उन्होंने उसका साथ दिया सेठ जी का। वे जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ मिल गए और उन्हें दीक्षा देने के लिए ऐसे आतुर हो पड़े। देखते ही देखते कबीरदास जी ने उनको दीक्षा दे दी। दीक्षा के फलस्वरूप मंत्र शक्ति से सेठ जी के पाप क्रमशः पिघलने लगे। साथ ही साथ सेठ जी की दृष्टि में
स्वर्ग की सौंदर्य शोभा और निखरती गई। एक दिन बीत गया। भद्रवाहन ने सेठ जी को याद दिलाया यमलोक जाने की बात। तब तक सेठ जी की पाप राशि क्षीण हो चली थी। सेठ के सर्वांग में स्वर्ग सुख का स्पर्श हो चुका था। उन्होंने कहा, भद्रवाहन, मैं अब यमलोक नहीं लौटूंगा। देख नहीं रहे हो, मैं क्या अब वही पापात्मा हूँ? अब तो मैं स्वर्गलोक का अधिकारी हूँ। वह 24 मिनट उनके पूरे उस जन्म को बदल दिया। उस 24 मिनट में उन्होंने संत का संग किया। उतनी देर में उन्होंने मतलब एक साथ मिलना, सिर्फ एक साथ मिलना इतना बड़ा भाग्य बदल के रख दिया कि उन्हें एक दिन का स्वर्ग मिला। और एक दिन के स्वर्ग में उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद उन्होंने मंत्रोच्चारण और मंत्र शक्ति से उनके पाप क्रमशः पिघल के नष्ट होने लग गए और वे स्वर्ग के अधिकारी हो गए। कितनी ही सुंदर बात है ये, और कितनी सुंदर यह सीख है हम सबके लिए कि हमें अपने जीवन का एक एक मिनट किस तरह बिताना चाहिए। अगले पल का कुछ नहीं पता, कब हमारे सामने मृत्यु खड़ी है, कब हमें यह शरीर छोड़ के जाना होगा। और हम अपने उस एक एक क्षण को, एक एक दिन को, एक एक पल को संवार लें, यह जानकर कि न जाने कब हमें यहाँ से बुलावा आ जाएगा और हमें जाना होगा। कितनी सुंदर यह कहानी। आइए आगे देखें क्या हमें इससे शिक्षा मिली, क्या प्रेरणा मिली और क्या होता है। यमदूत समझ गया सेठ जी को अब यमलोक ले जाने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। वह दौड़कर यमराज को सूचना देने गया। सर्वदृष्ट यमराज बोले, भद्रवाहन, सद्गुरु की दीक्षा के फलस्वरूप वह पाप सागर से उत्तीर्ण हो गया है। वह क्या अब इस लोक में आ सकता है? अब वह अब कभी भी इस नगरी में नहीं आएगा। अब वह मुक्त है। ऐसे होते हैं सद्गुरु, ऐसे होती है उनकी छाँव। उनके गोद में जब हम पहुंच जाते हैं, जब वे हमें अपने शरण में ले लेते हैं, जब वे हमारा हाथ थाम लेते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने किसी भी गुरु सद्गुरु का हाथ थामते हैं तो हाथ छूटने का भय होता है, हाथ छूटने की आशंका हो सकती है, या छूटने के कभी भी हो सकता है कि हमसे छूट जाए, हमसे गलती हो जाए। पर जब सद्गुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया, एक पिता ने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो एक पिता तो कभी अपने बच्चे का हाथ छोड़ ही नहीं सकता। इस जन्म से लेके जन्म जन्मांतर तक, इस पृथ्वी लोक से लेके स्वर्ग और नरक तक, हर जगह वह हमारे साथ होते हैं। तो इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन को पूर्ण रूप से अपने सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के इस भाव को उन्हीं सद्गुरु के चरणों में, माँ आनंदमयी के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी का आभार, प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।